स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कैडेट या आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटिन्यूअसली 11th-12th का जो मैथ्स का वीडियो होता है, जीरो लेवल से लेकर एकदम कंपटीशन लेवल तक, चाहे वह आईआईटी का एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो या एनडीए का एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड में आपको इस चैनल पे हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का सेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पर पिछले 2 वीडियो हम आप लोगों के बीच दे चुके हैं। पहला वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक होता है आयोटा के बारे में, और दूसरे वीडियो में हमने उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जानिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जानिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। तो दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि आई को हम लोग आयोटा कहते हैं, जिसका मान √(-1) होता है। आई को हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं, जिसका मान -√(-1) होता है। तो आइए कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं जानिए। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। देखिए, सम्मिश्र मतलब मिश्रण है, मतलब वैसा संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों का मिश्रण हो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं का मिश्रण हो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। मतलब जिसमें रियल नंबर भी रहेगा और इमेजिनरी नंबर भी रहेगा, मतलब जिसका कुछ हिस्सा रियल होगा और कुछ हिस्सा इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। मतलब आप कहिएगा तो वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण हो, और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण हो, संख्याओं का मिश्रण हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। दैट इज, आप कहिएगा तो इट इज द मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। यह जो होता है रियल और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर होता है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको जेड से सूचित किया जाता है। तो आइए, जेड क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी सम्मिश्र संख्या है। और यह किसका किसका मिक्सचर होता है? तो रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। तो देखिए, ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a+ib होता है। मतलब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग हिंदी में व्यापक रूप कहते हैं। व्यापक रूप कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, जेड जो होगा a+ib के रूप का होगा, जहां आपका a, b जो है रियल नंबर है
और आई आपका रूट अंडर -1 है, जो कि इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। यानी देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो दो चीज है आपके पास, एक तो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट ऑफ जेड आपका क्या है? ए। और कोई पूछ दे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड, तो आप क्या बोलिएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है आपका बी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल और इमेजिनरी संख्याओं का मिश्रण होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी रहेगा और इमेजिनरी नंबर भी रहेगा। जैसे देखिए a प्लस आई बी लिखा हुआ है, तो यहाँ a और b रियल है लेकिन i इमेजिनरी है। बट बात करें रियल पार्ट ऑफ जेड का, तो a लिखेंगे, और जो i के साथ इमेजिनरी नंबर के साथ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बात समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा, डिफिनीशन देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो होता है आपका a प्लस आई बी के रूप का होता है, a प्लस आई बी के रूप का होता है, जहां a कॉमा b जो है आपका रियल नंबर है और i आपका रूट अंडर -1 है, जो कि इमेजिनरी नंबर है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि आपको लिख देगा z बराबर 3 + 4i, तो यह आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसमें 3 और 4 तो रियल है, पर यही आपसे पूछ दे कि रियल पार्ट ऑफ जेड बताइए। जेड यानी इसको आपको ऐसे भी लिख सकता है रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यही इसी में आपसे पूछ दे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जो आई के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो आई के साथ कौन है? 4। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे, बेसिक चीज बता रहा हूं। मान लीजिए कि जेड बराबर आपको लिख दे 5 - 6i, तो यहां पर आपको यदि लिख दे रियल पार्ट ऑफ जेड लिख दे तो आपका 5 होगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का बात कर दे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का, तो ये आपका -6 होगा। तो इस तरह से आप बेसिक बात को कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी रहता है और इमेजिनरी नंबर भी रहता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना क्यों? तो देखिए यहाँ 3 और 4 तो रियल है पर आई इमेजिनरी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं कि रियल और इमेजिनरी का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि a प्लस आई बी के रूप में होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको दे देगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर into a standard form, मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको लिख देगा कि 2 + i का होल स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं ना, a प्लस आई बी होता है, इस पे कहीं भी होल स्क्वायर वगैरह नहीं होता है, और यहाँ पर क्या दे चुका है? स्क्वायर दे चुका है। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तब ना कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो चलिए स्क्वायर को हटाएंगे, तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी i का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो a का मान तो 2 है, b का मान आपका i है, यानी आपका क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा।
आई स्क्वायर का मान -1 होता है और ये आपका 4i हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 3 + 4i हो जाएगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे देगा, दो दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे देगा कि 1 - i का होल क्यूब दे देगा। 1 - i का होल क्यूब दे देगा। इसको बोलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। तो देखिए a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, यहाँ से आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। क्या जानते हैं? a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab², यही फॉर्मूला होता है। चलिए a - b का होल क्यूब का यही फॉर्मूला होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? a - b के होल क्यूब का। तो यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला a - b का होल क्यूब, यानी a क्यूब तो 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी i का क्यूब माइनस 3a² यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी। तो b का मान आपका क्या है? i है। चलिए अब आपका 3ab², तो 3 a का मान तो आपका 1 है और b² यानी i²। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये 1 का क्यूब तो 1 होगा। अब आई क्यू का मान आपका क्या होता है? तो -i होता है। आई क्यू का मान आपका क्या होता है? -i होता है। ये आपका हो जाएगा -3i और ये i² का मान आपका -1 होता है, तो ये आपका -3 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा 1 + i माइनस 3i माइनस 3। तो 1 में से 3 जाएगा, आपका कितना बच जाएगा? -2 और i में से 3 आ जाएगा, क्या बच जाएगा? आपका -2i। तो ये जो आया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जब a + ib के रूप में ना रहे तो उसे सिंप्लीफाई करके a + ib के रूप में बदलना ही कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना कहलाता है। तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने पर। तो देखिए आपको लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी a + ib के रूप में व्यक्त करें। तो आपको पहला क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा 2 + 3i बटा 3 - 4i। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग पढ़े थे a + ib के रूप में था, उसके बटा में कुछ था क्या? नहीं था। मतलब वह रेशनल फॉर्म में नहीं था। और ये जो दिया हुआ है ये आपका रेशनल फॉर्म में है। तो आप जानते हैं कि देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए a + ib के रूप में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लेट z बराबर मान लीजिए आप 2 + 3i बटा 3 - 4i। अब आप बताइए, देखिए i जो होता है आपका, i जो होता है √(-1) होता है। और रूट का मतलब आप जानते हैं ना, इरेशनल नंबर। रूट का मतलब इरेशनल नंबर, और जिसमें भी इरेशनल का गुण होगा उसको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। मतलब जो भी अपरिमेय होगा उसको सरल करने के लिए परिमेयकरण करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? तो बीच का चिन्ह बदल के और ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बीच का चिन्ह आपका माइनस है, तो इसको प्लस करके और ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब आइए देखिए, अब इसको इस फॉर्म में आ गया। अब ऊपर वाले को गुना कीजिए। तो 2 से 3 में गुना कीजिएगा, आपका 6 आएगा। 2 से 4 में गुना कीजिए प्लस 8i आ जाएगा। 3i से 3 में गुना कीजिए, ये आपका 9i आ जाएगा।
और 3i से 4i में गुना कीजिए, आपका 12i² आ जाएगा। अब आइए नीचे देख लीजिए एक बार, ये आपका a माइनस बी है, a माइनस बी है और ये आपका a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² यानी 4i का स्क्वायर। आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है a² माइनस b²। तो चलिए इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं, तो हल कीजिए इसको, तो आपका क्या हो जाएगा 12i² है, तो i² का मान तो -1 होता है, तो आपका ये हो जाएगा 6 माइनस 12, यहाँ -1 होगा तो ये -12 हो जाएगा, 6 माइनस 12 प्लस 17i और नीचे आपका हो जाएगा 9 माइनस 16i²। अब बताइए ये आपका हो जाएगा -6 प्लस 17i। अब थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, आप जानते ही हैं कि i² का मान -1 होता है, यानी -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 9 प्लस 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा -6 प्लस 17i और नीचे आपका 25 आ जाएगा। अब मान लीजिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -6/17 -6/25 प्लस i और ये 17/25। अब आइए इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछ देता कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट आपका कितना आया -6/25। और यही आपसे कोई पूछ देता कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप क्या बताते 17/25। तो मेरा विश्वास है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस टॉपिक पे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे लिख दे कि 1 + i बटा 2 - i को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। 1 + i बटा 2 - i को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, तो फिर से आप क्या कीजिएगा, लेट z बराबर आप मान लीजिएगा 1 + i बटा 2 - i हो गया। अब आइए, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 + i बटा 2 - i। और रेशनलाइजेशन करने के लिए बीच का चिन्ह बदल देंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे। चलिए, तो अब आप इसको इससे गुना कीजिए, तो 1 में 2 से आपका क्या हो जाएगा 2, 1 में i से आपका i हो जाएगा, i में 2 से आपका 2i हो जाएगा और i में i से आपका i² हो जाएगा। नीचे फिर से एक बार देख लीजिए, a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 2 और i² का मान -1 और ये आपका कितना हो जाएगा i + 2i आपका 3i हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 और ये i² का मान -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी आपका ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा -1 + 3i और बटा में 5। कोई दिक्कत, आप याद कर लीजिए नोट में कि i² का मान आपका कितना होता है -1 होता है। आपको पीछे के 2 वीडियो में हम इस बात को बता चुके हैं। तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया, यानी z का मान जो निकला आपका -1/5 निकला अपॉन 3/5i निकला। तो रियल पार्ट आपका -1/5 है और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका 3/5 है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब रेशनल फॉर्म में रहे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए रेशनलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करते हैं। तो नोट कीजिए सब लोग जल्दी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो आइए देखिए, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा दिए कि i का पावर 243 प्लस i का पावर 2020 बटा i का पावर 1947 प्लस i का पावर 1757
इसका आपसे पूछते कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त कीजिए। किस फॉर्म में व्यक्त कीजिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, आपको ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं इसको बनाना। तो आप इसको बनाने के लिए आपको हम पिछले फॉर्म में ही बता चुके हैं कि 4 से भाग देते हैं। तो चलिए 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दीजिएगा 243 को, तो कै बार में लगेगा? 60 बार में, तो 240 हो जाएगा। और आपको बचेगा क्या? 3। 60 चौका 240 और 3 43 हो गया। अब आइए, अब आप भाग दीजिए 4 से 2020 को। तो 4 से आप 2020 को भाग दीजिएगा तो 4 पचे 20 हो जाएगा, और फिर 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 505 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? मतलब 2020 आ जाएगा। अब आइए, आई का पावर 1947 है, तो इसको भी 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दीजिए 19 को, तो 4 चौक आपका 16 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? 3। 16 3 19 होता है, तो 3 बचेगा, 3 यानी 4 हो गया, 34 हो गया। अब 4 से भाग दीजिए 34 को, तो 4 8 32। अब आपका क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 यानी 27, 27 बच जाएगा। तो 4 से 27 को भाग दीजिए, तो 4 6 24, 24 हो जाएगा, यानी आपका बचेगा 3। बच गया। अब आइए एक बार फिर से देखिए, आप किसको? 1757 को भाग दीजिए। तो 1757 को भाग दीजिएगा तो 4 से ही भाग देना है आपको। तो 4 से भाग दीजिए 17 को, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 4 3 12, फिर 15 हो गया, तो 15 में से 12 गया तो 3 बचा, 3 4 9 36 हो जाएगा, यानी 36, और आपका 1 बचेगा। अब आइए, तो आपको हम पढ़ाए हुए हैं पिछले क्लास में, याद कीजिए, आई के पावर 4n का मान 1 होता है। आई के पावर 4n प्लस 1 का मान आपका आई होता है। आई के पावर 4n प्लस 2 का मान आपका क्या होता है? -1 होता है। और आई के पावर 4n प्लस 3 का मान जो होता है आपका -i होता है, जहाँ n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देखिए, आई का पावर 4n प्लस 3 है, यानी इसका मान आपका -i हो जाएगा। देखिए, ये आई का पावर 4n है, रिमाइंडर 0 है, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। ये आपका आई का पावर 4n प्लस 3 है, तो इसका मान आपका -i हो जाएगा। और ये आई का पावर 4n प्लस 1 है, तो इसका मान आपका +i हो जाएगा। तो आइए, आपका -1 प्लस 1, यानी ये आपका हो जाएगा 1 -i, और ये आपका i से i कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये आपका अनडिफाइंड आ जाएगा। तो अनडिफाइंड का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पर जो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह का दे देगा, क्वेश्चन लिख देगा कि इफ x बराबर 1 प्लस i, देन फाइंड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4। मतलब आपको दे देगा कि इसका मान ज्ञात करो, इसका किसका? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में आइए, आपको x का मान दे रखा है 1 प्लस i। अब आइए एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर निकालिएगा, यानी 1 प्लस i का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i। तो आपका i स्क्वायर का मान तो आपका -1 हो जाएगा, यानी 2i। तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2i। अब आपका क्या है? एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू है, तो इसको आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। तो x का मान तो आपका 1 प्लस i है, और एक्स स्क्वायर का मान आपका कितना है? 2i है। तो 2i है, तो 2i से गुना कर दीजिए, तो ये आपका 2i हो जाएगा, और ये 2i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर का मान आपका कितना होता है?
-1, यानी ये आपका हो जाएगा 2i माइनस 1। अब आइए थोड़ा सा देख लीजिए x4 का मान। तो x4 को आप क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आइए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का मान आपका 2i है, तो 2i का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4i स्क्वायर, यानी आपका -4 आ जाएगा। तो इसका मान आपका -4 आ जाएगा। अब आइए आपको किसका किसका मान निकालना था, ध्यान दीजिए। आपका जो वैल्यू निकालना था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका वैल्यू निकालना था किसका किसका, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x के पावर 4 का मान ज्ञात करना था। तो x का मान तो आपका 1 प्लस आई है, फिर आपका एक्स स्क्वायर का मान जो है आपका 2i है, फिर आपका एक्स क्यू का मान जो है 2i माइनस 1 है, और x के पावर 4 का मान जो है आपका -4 है। तो इस तरह से आप देखिए 2 और 2 4, एक 5i हो जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। तो ये -4 प्लस 5i मान निकल गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।